हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आपको बताते दोस्तों, लॉकडाउन से जुड़ी हुई एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बताते दोस्तों कि लॉकडाउन जो है मोदी जी ने 3 महीने तक बढ़ा दिया है, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि क्या ट्रेनें चलेगी या नहीं, और अगर चलेगी तो कौन कौन सी ट्रेन चलेगी और किस किस राज्य में जो है ट्रेनें चलेगी। साथ ही दोस्तों जो है कुछ शर्तों के साथ ट्रेनें जो चलाई जा सकती है, ऐसा रेलवे ने पहले बताया था। साथ ही दोस्तों आपको यह भी बता दें कि लॉकडाउन से जुड़ी हुई हर बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हम आपको 5 बड़ी खबरें बताने वाले हैं। साथ ही दोस्तों 5 बड़े ऐलान बताने वाले हैं कि दोस्तों ट्रेनें चलेगी या नहीं, और लॉकडाउन जो है कितनी तारीख को हटाया जाएगा, क्या 3 मई से पहले लॉकडाउन किन किन राज्यों में खत्म। लेकिन खबरों पर चलने से पहले इस ऐप के बारे में जान लेते हैं। तो क्या आप भी घर बैठकर रुपए कमाना चाहते हैं? तो आइए आज हम आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताएंगे जिससे आप घर बैठे लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो देखिए, यह है बिनोमो होनेस्ट ट्रेंडिंग एप्लीकेशन। इसमें आपको सिर्फ अंदाजा लगाना होता है कि ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे। जैसे कि मैंने 3,500 रुपए लगाकर अंदाजा लगाया कि ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा। इसमें आप 400 रुपए लगाकर शुरुआत कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, कुछ ही सेकंड में बहुत सारे रुपए जीत चुका हूँ। जीते हुए रुपए को आप आसानी से बैंक अकाउंट में या पेटीएम में विड्रॉ कर सकते हैं इन ओनली 24 आवर्स में। और अगर आप हमारे दिए गए प्रोमो कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको मिलेंगे आपके डिपॉजिट का डबल, यानी कि 10 का 20। और अगर आप नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन लिंक से इसको डाउनलोड करते हैं तो आपको मिलेंगे $1000। अपने डेमो अकाउंट में ट्रेडिंग सीखने के लिए इंतजार किस बात का, जल्दी से डाउनलोड करो और रुपए कमाओ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा, अब आपके रेल और फ्लाइट टिकट का क्या होगा? जी हां दोस्तों, अगर आपने रेलवे का और फ्लाइट का टिकट करवा रखा था तो अब 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ चुका है। ऐसे में दोस्तों अब आपके सामने ये सवाल खड़ा हो चुका है कि रद्द हुई ट्रेनों का टिकट का पैसा आपको मिलेगा या नहीं। चलिए इस खबर के बारे में बात करते हैं। कोरोना वायरस के प्रकोप को कम करने के लिए अब 3 मई तक के लिए देश को के अंदर जो लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश को संबोधित करते हुए इसकी जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के बाद अब भारतीय रेलवे ने भी सभी पैसेंजर और मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को 3 मई तक के लिए बंद करने का फैसला लिया है। मतलब यह कि 3 मई तक मालगाड़ी छोड़कर अन्य किसी भी तरह के पैसेंजर ट्रेनों को नहीं चलाया जाएगा। फिलहाल ऐसी खबर सामने आ रही है। हालांकि दोस्तों ट्रेन ने जो है रेलवे ने तैयारी पूरी कर रखी है, जैसे हरी झंडी मिलती है चलाई जा सकती है कुछ ट्रेनें कुछ शर्तों के साथ। लेकिन फिलहाल 3 मई तक जो है ट्रेनें बंद रहेगी। ऐसे में सवाल है कि सऊदी में जिन लोगों ने यात्रा की प्लानिंग कर रखी है या टिकट करा रखा है उनका क्या होगा, उन्हें रिफंड मिलेगा या नहीं। तो आइए दोस्तों हम इसके बारे में आपको बता देते हैं। अगर आपने इंटरनेट से रेल टिकट करा रखा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दरअसल बीते दिनों IRCTC ने बताया था कि यात्री की ओर से ई टिकट को रद्द करने की आवश्यकता नहीं है। अगर यात्री अपने टिकट को रद्द करता है तो संभावना है कि उसे कम पैसा मिले। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वह उन ट्रेनों के ई टिकट को रद्द ना करें जिन्हें रेलवे ने रद्द कर दिया है। रेलवे खुद जो है ऑटोमेटिक तौर पर आपका पैसा आपके खाते में ट्रांसफर कर देगा, इसलिए दोस्तों खुद आप आगे से होकर टिकट को कैंसिल ना करें। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जानते हैं कि लॉकडाउन जो है किस किस राज्य से हटाया जा सकता है 3 मई से पहले। देश में कोरोना के कुल 10,815 मामले, 353 लोगों की हुई मौत, 1190 हुए ठीक। जी हां दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें देश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में कोरोना संक्रमण के मामले 10,000 को पार कर गए हैं, जबकि 300 से ज्यादा लोगों की अब तक जान जा चुकी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में लॉकडाउन की अवधि को 3 महीने तक बढ़ाने का ऐलान किया है। लेकिन दोस्तों लोगों के सामने जो है मन में जो एक सवाल खड़ा हो गया है कि क्या 3 मई तक देश में ट्रेन चलेगी या नहीं और बसें चलेगी या नहीं। तो दोस्तों इसके बारे में हम आपको बता दें कि 3 मई तक जो है दोस्तों देश में फिलहाल रेलवे और बस की तरफ से कोई बड़ा आदेश नहीं आया है, यानी कि 3 मई तक रेलवे सिर्फ मालगाड़ी चलाएगा और उनकी तरफ से कोई बड़ा ऐलान नहीं आया है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि 24 घंटे में 1463 केस, देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 10,815 हो गए हैं। इसमें से 9,272 सक्रिय हैं, 1190 ठीक हो चुके हैं और 353 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 29 मौतें हुई हैं और 1463 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में ये सबसे ज्यादा है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। लोन की किस्त चुकाने पर मिल सकती है 6 महीने तक की छूट, SBI के चेयरमैन बोले सरकार से मांग करेंगे बैंक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें RBI के आदेश के बाद फिलहाल बैंकों की ओर से 3 महीने के लिए सभी तरह के टर्म्स लोन्स की किस्तों की अदायगी पर छूट दी गई है। यह मियाद मई में समाप्त हो रही है। हालांकि कोरोना के संकट के चलते इस डेडलाइन को आगे बढ़ाया जा सकता है। भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन रजनीश कुमार के मुताबिक बैंकों की ओर से लोन की किस्तों पर अदायगी की छूट की समय सीमा बढ़ाने की मांग की जाएगी। उन्होंने कहा कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की ओर से सरकार से इस संबंध में मांग की जाएगी। उन्होंने कहा कि किस्तों में अदायगी की छूट को 3 महीने की बजाय 6 महीने तक के लिए बढ़ाने की जरूरत है। कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए जारी लॉकडाउन की अवधि को और बढ़ाए जाने से बैंक लोन चुकाने में लोगों को समस्या पैदा हो सकती है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें दोस्तों अगर आपने लोन लिया हुआ है और उसकी किस्तें नहीं चुका पा रहे हैं तो दोस्तों आपको बता दें अभी जो है बड़ी खबर है SBI की तारीख। आपको बता दें कि SBI की तरफ से बताया जा रहा है कि अगर आपने लोन ले रखा है तो जो है सरकार से बात करेगी बैंक की 6 महीने तक सभी ग्राहकों को छूट मिले या फिर जो है समय को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए, जिससे कि दोस्तों इस वक्त आर्थिक स्थिति काफी खराब हो रखी है और लॉकडाउन है, इस वजह से दोस्तों आपने भी लोन लिया हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। जल्द ही तारीख को आगे बढ़ा दिया जाएगा और आपको भी जल्द छूट मिलेगी 4 से 5 महीने तक की। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर।
लॉकडाउन बढ़ने के बाद रेलवे का बड़ा ऐलान, 3 मई तक निलंबित की यात्री सेवाएं। या दोस्तों आपको बता दें, कोरोना वायरस के चलते देश में 21 दिनों से लागू लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाए जाने के बाद रेलवे ने बड़ा ऐलान किया है। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यात्री सेवाएं निलंबित रहने की अवधि को भी 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। रेलवे मंत्रालय के अनुसार प्रीमियम ट्रेन, मेल एक्सप्रेस ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन, उपनगरीय ट्रेन, कोलकाता मेट्रो ट्रेन, कोंकण रेलवे आदि सहित भारतीय रेलवे की सभी यात्री ट्रेन सेवाएं 3 मई तक निलंबित रहेगी। हालांकि दोस्तों रेलवे ने जो है तैयारी तो पूरी कर रखी थी, सैनिटाइज किए जा रहे थे स्टेशन, ट्रेनों को सैनिटाइज किया जा रहा था, यानी कि कुल मिला के रेलवे ने तैयारी कर रखी थी कि 15 अप्रैल से कुछ चुनिंदा ट्रेनें चलाई जा सकती हैं कुछ शर्तों के साथ। लेकिन दोस्तों अब 3 मई तक जो है लॉकडाउन वापस बढ़ा दिया जा चुका है। तो यह देखने वाली बात होगी कि क्या 30 अप्रैल तक, क्या आने वाले 15 से 16 दिनों के बाद इस लॉकडाउन को हटाया जाएगा, या फिर 3 मई के बाद जो है देश में वापस लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों मोदी जी ने आज स्पष्ट कर दिया है कि देश की सभी जो है इतने करोड़ों की जनसंख्या, उन सबके जीवन को बचाना है। ऐसे में दोस्तों कुछ समय तो परेशानी उठानी ही पड़ेगी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अमेरिका में नहीं थम रहा कोरोना से मौत का सिलसिला, 24 घंटे में फिर कोविड-19 से 1500 लोगों की गई जान। जी दोस्तों आपको बता दें, अमेरिका में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस से तबाही अमेरिका में ही देखने को मिल रही है। अमेरिका में कोरोना वायरस से फिर मौत के करीब 1500 से अधिक मामले सामने आए हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना से अमेरिका में 1509 लोगों की मौत हुई है और इससे पूरे देश में मरने वालों की संख्या 24,000 से अधिक हो गई है। कोरोना वायरस से मौत के मामले में अमेरिका ने इटली को काफी पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका में कोरोना की पॉजिटिव मामलों की संख्या 5,90,000 के पार पहुंच गई है। वहीं इटली में कोरोना वायरस से अब तक 20,500 लोगों की मौत हो चुकी है और अब तक 1,60,000 मामले सामने आ चुके हैं। आपको बता दें दोस्तों, दुनिया में कोरोना का यह हाल है। दुनिया भर में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 से संक्रमितों की संख्या 20 लाख से अधिक हो गई है। अमेरिका की जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 20.20 लाख लोग संक्रमित हुए हैं और इसमें से 1,20,000 लोगों की मौत हुई है। वहीं 4.5 लाख लोग इससे ठीक हुए हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पीएम किसान योजना, लॉकडाउन के बाद अब तक किसानों के खाते में मोदी सरकार ने भेजे 16,621 करोड़ रुपए। जी दोस्तों आपको बता दें, सरकार ने लॉकडाउन शुरू होने के बाद से अब तक देश भर में 8.31 करोड़ किसानों को 16,621 करोड़ रुपए वितरित कर दिए हैं। कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए देश भर में 24 मार्च से लॉकडाउन लागू किया गया था। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत जो पूरी राशि जारी की गई है उसमें पिछले वित्त वर्ष की बकाया राशि 1,674 करोड़ रुपए भी शामिल है। यह राशि 83.77 लाख लाभार्थी किसानों को जारी की गई है। योजना के तहत शेष राशि मौजूदा वित्त वर्ष के लिए पहली किस्त के तौर पर 14,945 करोड़ रुपए की राशि 7.47 करोड़ किसानों को जारी की जा चुकी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को एक वित्त वर्ष में 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में कुल 6,000 रुपए की नगद सहायता दी जाती है। सीधे किसानों के बैंक खातों में डाली जाती है, लेकिन कुछ ऊंची आय वाले किसानों को ही इसे बाहर रखा गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें दोस्तों, उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ तमाम बड़ी खबरें आ रही है। यूपी में 102 नए मरीज आए सामने, 3 की मौत। जहां दोस्तों आपको बता दें, यूपी में कोरोना वायरस का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को प्रदेश भर में 102 और नए रोगी मिले हैं। अब तक प्रदेश में कुल रोगियों की संख्या 616 पहुंच गई है। इस बीच 3 मरीजों की मौत हो गई। इसमें से 1 मरीज मुरादाबाद का और 2 महिलाएं आगरा की हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि 25 जिलों के हॉटस्पॉट में 401 पॉजिटिव। अवनीश, प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा 25 जिलों में हॉटस्पॉट बनाए गए हैं। इन हॉटस्पॉट से कोरोना पॉजिटिव के 401 केस सामने आए हैं। पहले 15 जिलों में हॉटस्पॉट बनाए गए थे, अब इनकी संख्या बढ़ गई है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि थानेदार कोतवाल के अधिकार भी बढ़ेंगे। राज्य सरकार ने लॉकडाउन के दौरान नियमों का उल्लंघन करने पर एसएचओ, पुलिस सब इंस्पेक्टर या इस पद के समक्ष अन्य अधिकारियों को मुकदमा दर्ज करने का अधिकार दे दिया है। इस अधिकार के बाद लॉकडाउन का पालन और कड़ाई से कराया जा सकेगा। अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने सोमवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है कि अब जो है थानेदार और कोतवाल के भी अधिकार बढ़ा दिए गए हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री मोदी का ऐलान, भारत में 3 मई तक जारी रहेगा लॉकडाउन और सख्त हो गए नियम। जी हां दोस्तों आपको बता दें, कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के लिए लॉकडाउन की मियाद बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना हराने के लिए अब देश भर में 3 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अगर हम धैर्य बनाकर रखेंगे और नियमों का पालन करेंगे तो कोरोना जैसी महामारी को भी परास्त कर पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सभी का यही सुझाव है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। कई राज्य तो पहले से ही लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला कर चुके हैं। सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए यह तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना, यानी कि 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में रहना पड़ेगा, अपने घर में रहना पड़ेगा, जिससे कि इस कोरोना वायरस जैसी महामारी को हम खत्म कर